जय हिंद दोस्तों। अगर एक युवा अपने कैरियर के 3-4 साल किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगा दे और फिर उसे लगे कि एग्जामिनेशन प्रोसेस ही अनसर्टेन है, तो उसके मन में सबसे बड़ा सवाल क्या आएगा? मेरी मेहनत का क्या हुआ? यही सवाल आज के कई यंग एस्पिरेंट की चिंता को समझने की है। मैं इसे किसी पॉलिटिकल इश्यू की तरह नहीं बल्कि कैरियर इश्यू की तरह देखना चाहता हूं। हाल के यूथ प्रोटेस्ट को सिर्फ पेपर लीक या एग्जाम कंट्रोवर्सी के रूप में देखना अधूरा होगा, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए एग्जाम सिर्फ एक परीक्षा नहीं है। उस एग्जाम के पीछे होती है उसकी उम्र, उसके परिवार की उम्मीद, कई वर्षों की प्रिपरेशन और इसके फ्यूचर की प्लानिंग। मान लीजिए एक स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट जॉब को अपना लक्ष्य बनाता है। वो कोचिंग करता है, बुक्स पढ़ता है, मॉक टेस्ट देता है, दिन रात तैयारी करता है। एक साल निकल जाता है, फिर दूसरा साल और फिर तीसरा साल, फिर एग्जाम डिले, फिर नोटिफिकेशन और फिर प्रिपरेशन और फिर अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। धीरे धीरे उसके मन में एक डर पैदा होता है। ये युवा सिर्फ इंतजार तो नहीं कर रही है, यही है कैरियर की एंग्जाइटी। और ये केवल नौकरी न मिलने की चिंता नहीं है, यह है फ्यूचर की अनसर्टेनिटी, भविष्य की अनिश्चितता। भारत में यूथ एम्प्लॉयमेंट की चुनौती भी वास्तविक है, लेकिन हमें एक और बात समझनी होगी। आज की समस्या केवल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, असल समस्या है एस्पिरेशन और अपॉर्चुनिटी के बीच का गैप। युवा पढ़ना चाहता है, स्किल डेवलप करना चाहता है, अच्छा कैरियर बनाना चाहता है, लेकिन उसे ऐसी अपॉर्चुनिटीज चाहिए जिनमें मेहनत और आउटकम के बीच भरोसा हो, एक ट्रस्ट हो। यही भरोसा कैरियर प्लानिंग का एक आधार है। अब स्टूडेंट से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, गवर्नमेंट जॉब एक अच्छा कैरियर ऑप्शन है। अगर आपका सपना है, पूरी मेहनत से तैयारी कीजिए, लेकिन एक गलती मत कीजिए। गवर्नमेंट जॉब को अपना पूरा कैरियर मत समझिए। गवर्नमेंट जॉब कैरियर का एक रास्ता है, कैरियर उससे कहीं बड़ा है। इसे याद रखिए, एग्जाम और कैरियर, एग्जाम एक अपॉर्चुनिटी का गेटवे हो सकता है, लेकिन कैरियर आपको पूरी तौर पे एक जर्नी है, आगे बहुत कुछ कर सकते हैं आप। इसलिए मैं स्टूडेंट को 4 चीजों पर फोकस करने की सलाह देता हूं। सबसे पहला, प्रिपरेशन। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका लक्ष्य है तो प्रिपरेशन सीरियस होना चाहिए, लेकिन सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है। अपनी प्रिपरेशन को मेजर कीजिए, देखिए कितना प्रोग्रेस है, मॉक स्कोर क्या है, एक्यूरेसी कितनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसा है, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में परफॉर्मेंस कैसी है। हर महीने खुद से पूछिए, क्या मैं वास्तव में इंप्रूव कर रहा हूं या सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं। दूसरी बात, स्किल। एग्जाम के साथ एक प्रैक्टिकल स्किल जरूर डेवलप कीजिए। कम्युनिकेशन स्किल, डिजिटल स्किल, एआई टूल्स, राइटिंग स्किल, टीचिंग स्किल, रिसर्च, प्रेजेंटेशन स्किल। हर स्किल सीखने की जरूरत नहीं है। अपने कैरियर से जुड़ी एक यूजफुल स्किल चुनिए, क्योंकि एग्जाम का रिजल्ट हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं होता है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट काफी हद तक आपके कंट्रोल में है। और तीसरी बात, एक्सपीरियंस। अगर आप 2-3 साल प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन वर्षों में सिर्फ बुक्स और नोट्स ही आपके पास नहीं होना चाहिए। एक प्रोजेक्ट कीजिए, रिसर्च कीजिए, कोई स्किल पे काम कीजिए, इंटर्नशिप कीजिए, टीचिंग एक्सपीरियंस लीजिए, ट्यूशन पढ़ाइए, पोर्टफोलियो बनाइए। कुछ ऐसा कीजिए जिसे आप फ्यूचर एम्प्लॉयर या इंस्टीट्यूशन को दिखा सके, क्योंकि प्रिपरेशन आपको एग्जाम रेडी बनाती है, लेकिन एक्सपीरियंस आपको कैरियर रेडी बनाता है। और चौथा पॉइंट, बैकअप। प्लान बी रखना फेलियर की प्लानिंग नहीं है, प्लान बी अनसर्टेनिटी की प्लानिंग है। और गवर्नमेंट जॉब आपका प्लान ए है, तो प्लान बी आपकी क्वालिफिकेशन और इंटरेस्ट के अनुसार टीचिंग, रिसर्च, प्राइवेट सेक्टर, स्किल बेस्ड वर्क, एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपना सपना छोड़ दीजिए। इसका मतलब है कि आपने अपने फ्यूचर को सिर्फ एग्जाम के भरोसे नहीं छोड़ा है। पेरेंट्स के लिए भी एक छोटा सा मैसेज है हमारा। अगर आपका बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो हर बार सिर्फ ये मत पूछिए सिलेक्शन कब होगा,
एक बार ये भी पूछिए इस प्रिपरेशन के साथ तुम कौन सी स्किल डेवलप कर रहे हो, और अगर इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये प्रेशर बढ़ाने के लिए नहीं है, ये कैरियर प्लानिंग सिखाने के लिए। अब स्टूडेंट से मेरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप फेयर एग्जामिनेशन चाहते हैं, ये बिल्कुल जायज है। एक्सपेक्टेशन है आपका रिक्रूटमेंट ट्रांसपेरेंट हो, प्रोसेस प्रिडिक्टेबल हो, समय पर एग्जाम हो, रिजल्ट हो और मेहनत करने वाले कैंडिडेट के साथ फेयरनेस हो। लेकिन साथ साथ आपको अपनी साइड भी मजबूत करनी है। सिस्टम से फेयर अपॉर्चुनिटी चाहिए और खुद को भी अपॉर्चुनिटी रेडी बनाइए। यही बैलेंस कैरियर अप्रोच है। तो जेनजी प्रोटेस्ट को केवल प्रोटेस्ट की तरह मत देखिए, इसके पीछे एक बड़ा कैरियर क्वेश्चन भी है। क्या मेरी मेहनत मुझे एक फेयर अपॉर्चुनिटी तक पहुंचाएगी? और इसका सॉल्यूशन केवल एक एग्जाम नहीं है, सॉल्यूशन है बेटर प्रिपरेशन, बेटर स्किल, रियल एक्सपीरियंस एंड मल्टीपल ऑप्शंस। याद रखिए, एक एग्जाम आपके कैरियर को डिले कर सकता है, एक फेल्योर आपको पीछे कर सकता है, एक रिक्रूटमेंट अनसर्टेनिटी आपको परेशान कर सकता है, लेकिन एक एग्जाम आपका पूरा फ्यूचर तय नहीं कर सकता। आपका फ्यूचर इस बात से मजबूत होगा कि आपके पास कितनी स्किल्स है, कितना एक्सपीरियंस है, कितने ऑप्शंस हैं और सेटबैक के बाद स्ट्रेटजी बदलने की कितनी क्षमता है। इसलिए गवर्नमेंट जॉब का सपना रखिए, लेकिन कैरियर को उससे बड़ा रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम की तैयारी के साथ लाइफ की भी तैयारी कीजिए। मैं हूं कैरियर गाइड डॉक्टर फिरोज इकबाल और मेरा संदेश बहुत सिंपल है। सिर्फ जॉब की तैयारी मत कीजिए, कैरियर की तैयारी कीजिए। आपके हिसाब से आज यूथ की सबसे बड़ी कैरियर चिंता क्या है? ए, अनएम्प्लॉयमेंट, बी, एग्जाम अनसर्टेनिटी, सी, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी, डी, फ्यूचर एंजाइटी। कमेंट में लिखे ए, बी, सी, डी में से आप एक ऑप्शन लिखिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।